नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। अगर आप भी अपना ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल होने वाला है। और ये जो नियम है इसमें कुछ ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर इस ई श्रम कार्ड को एक्टिव कर दिया गया है। मैं साथ के साथ आपको ई श्रम कार्ड के नए बेनिफिट भी बताऊंगा, अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सारा बताऊंगा और इसका डाउनलोड करने का प्रोसेस भी बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, सारी जानकारी को आप आराम से समझ लीजिएगा, हर स्टेप को समझ लीजिएगा, फिर जाकर आप अपना ई श्रम कार्ड का जो रजिस्ट्रेशन है वो करते हैं तो आप अपना ई श्रम कार्ड को बना सकते हैं। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कोई मर्जी एक ब्राउजर खोल लेना है और आपको ई श्रम कार्ड की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप वहां पर जो अपना ई श्रम कार्ड बनाने के लिए रीडायरेक्ट हो सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले आप ये हिंदी में, इसको इंग्लिश में कर लेते हैं। आप हिंदी में रखना चाहो आप हिंदी में रख सकते हो, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको आ जाना है, यहाँ पर देखिए रजिस्टर ऑन ई श्रम, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। अब आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर है वो डाल देना है, जो भी आपका मोबाइल नंबर हो, ठीक है। और नीचे आपको ये कैप्चर है, ये कैप्चर डाल देना है और आपको ये यहाँ पर नो और यहाँ पर नो सिलेक्ट कर लेना है। बाकी आप अपनी जानकारी के हिसाब से यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो और इसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक कर देना है। अब आपके मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेजा जाएगा, उस ओटीपी को आपको यहाँ पर डाल लेना है। ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका जो नेक्स्ट इंटरफेस है वो इस प्रकार का खुलेगा। अब आपको यहाँ पर अपना आधार नंबर डाल देना है, जिस भी कैंडिडेट का या फिर अपना आप ई श्रम कार्ड बनाना चाहते हो। आधार नंबर डालने के बाद अब आपको यहाँ पर देखिए तीनों में से किसी एक ऑप्शन को चुन लेना है, क्योंकि आज के समय में लगभग आधार कार्ड के साथ हर किसी का मोबाइल नंबर अटैच है दोस्तों। तो आपको यहाँ पर ओटीपी पे सिलेक्ट कर लेना है और आपको ये कैप्चर डाल लेना है और आपको यहाँ आई एग्री पर क्लिक करके और आपको सबमिट कर देना है दोस्तों। अब जैसे ही आप सबमिट करोगे तो आपके जो मोबाइल नंबर है इस आधार कार्ड के ऊपर, उसके ऊपर एक ओटीपी भेजा जाएगा दोस्तों। और ओटीपी भेजे जाने के बाद आपको सबसे पहले इसकी केवाईसी के लिए उस ओटीपी को डालना होगा। सबसे बड़ा जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों ये जो यूर पर्सनल जो आपका जो पिक्चर वगैरह आधार कार्ड से उठाया जाएगा, आपका जो भी आधार कार्ड का डाटा है आपके पास ये नहीं आएगा, ये मैंने पहले ही कर रखा है दोस्तों। तो आपके पास ई केवाईसी के लिए ओटीपी आएगा, उस ओटीपी को आपको डाल देना है। ओटीपी डालने के बाद अब आपके पास फोटो आएगा, तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। अगर आपका डाटा बिल्कुल सही है तो आपको कंप्लीट कर देना है, नॉर्मल सा प्रोसेस रहेगा। इसके बाद आपको कंप्लीट करने के बाद इसका जो कंटिन्यू करेगा तो इसका जो सेकंड स्टेप है ना पर्सनल इंफॉर्मेशन का, ये आएगा। अब आपको यहाँ पर देखिए कोई भी एक अल्टरनेट नंबर डाल देना है, आपको ये सेम नहीं डालना है, सेम इसमें नहीं डलेगा। ये अल्टरनेट नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी डाल देना है। ईमेल आईडी डालने के बाद अब आपको देखिए आप मैरिड हो या फिर आपने शादी नहीं की, विडो हो, डिवोर्स हो, जो भी हो आप, तो आपको यहाँ पर डाल देना है। यहाँ पर आपको डालने के बाद अब देखिए दोस्तों यहाँ पर मदर का नाम है वो डाल देना है। मदर नेम डालने के बाद आपको देखिए जैसे कि लेडीज है जो विवाहित है वो अगर ई श्रम कार्ड बना रही है तो आपको हस्बैंड यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। अगर कोई जो विवाहित नहीं है वो बना रहा है तो उस हिसाब से आप देख लीजिएगा, आपको यहाँ फादर सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको नीचे यहाँ पर जो भी आपका हस्बैंड का नाम है वो आपको डाल देना है। हस्बैंड का नाम वगैरह डालने के बाद आपको देखिए यहाँ पर आपकी कैटेगरी चुन लेनी है, जो भी आपकी कैटेगरी हो। मान लो कि आप इन कैटेगरी में से हो SC ST OBC जनरल, तो आपको जनरल का तो इसमें कोई प्रूफ नहीं लगेगा, लेकिन अगर आप SC ST OBC से हो तो आपको यहाँ पर अपना जो जाति प्रमाण पत्र है वो आपको डालना पड़ेगा, यानी कि कास्ट सर्टिफिकेट डालना पड़ेगा, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पर आपको ब्लड ग्रुप है, अगर आपको ब्लड ग्रुप अच्छे से पता है तो आप ब्लड ग्रुप डाल दीजिए। अगर आपको अच्छे से नहीं पता है तो आप इसे कॉलम को खाली छोड़ देना है, लेकिन गलत इसमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर आप डिसेबिलिटी हो किसी प्रकार के तो आपको यस करना है और इसके अंदर आपको जो भी डिसेबिलिटी है वो आपको ऐसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। अगर आप नहीं हो दोस्तों तो ठीक है, फुल्ली हो क्या हो, आप नहीं हो तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करके और आपको नेम डाल देना है। नॉमिनी नेम यहाँ पर आपको नीचे डाल देना है, जो भी आपका नॉमिनी आप बनाना चाहते हो। कोई भी नॉमिनी रख सकते हो जिसकी 18+ एज हो, ठीक है। वैसे आप अपने हस्बैंड को या अपने पिता या माता को रखते हैं तो अच्छा रहेगा। अब इसके बाद नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ है वो आपको डाल देनी है, जो भी आपकी नॉमिनी डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको जेंडर है वो सिलेक्ट कर लेना है कि आपका नॉमिनी है वो कौन सा जेंडर है, उसका मेल है या फीमेल है। रिलेशनशिप क्या है उसके साथ, आप उसके हस्बैंड और सन और फादर और ग्रैंडफादर जो भी हो, इस हिसाब से आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है।
नॉमिनी एड्रेस आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी नॉमिनी का एड्रेस हो, और आपको यहाँ पर नॉमिनी मोबाइल नंबर डाल देना है। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपका जो नेक्स्ट स्टेप है यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका खुलेगा, तो इसके अंदर आपको अपना स्टेट चुन लेना है। स्टेट चुनने के बाद अब आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चुन लेना है। डिस्ट्रिक्ट चुनने के बाद आपके स्टेट के अंदर जो भी आपकी आईडी बनी हुई है, मेल आईडी बनी होगी, नहीं बनी हुई है तो आप अपना राशन कार्ड संख्या भी यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर कोई अलग से कोई आईडी अगर स्टेट के द्वारा बनाई गई है तो वो आईडी आपको यहाँ पर डाल देनी है। आईडी डालने के बाद अब आपको यहाँ पर आप जो आपका करंट एड्रेस है तो वो आपको डाल देना है। आप कहाँ से हो, रूरल हो, अर्बन हो, ठीक है। एड्रेस डालने के बाद अब आपको दूसरा एड्रेस है वो भी डाल सकते हो। इसके बाद आपको स्टेट चुन लेना है, जो आपका करंट एड्रेस है वही डालिए दोस्तों इसके अंदर, और इसके अंदर आपको सब डिवीजन है वो आपको डाल लेना। विलेज यहाँ पर चुनने के बाद अब आपको यहाँ पर अपना पिन कोड है वो डाल देना है। ये सब कुछ डालने के बाद आप देखिए जो आपका करंट एड्रेस जो लोकेशन है और आपका जो भी एड्रेस हो, यानी जो अगर वही एड्रेस है तो वही रखिए, नहीं तो अगर 1 साल से या 2 साल से कहीं अलग से रह रहे हो तो वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अन्यथा आपका वही एड्रेस है तो आपको मोर देन जो यहाँ पर आपको कर देना है, जो भी आपका करंट एड्रेस है यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है कि मोर देन आप 25 साल से यहाँ से ज्यादा रह रहे हो। इसके बाद आपको क्या करना है, परमानेंट आपका एड्रेस है तो परमानेंट आपका एड्रेस है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो वो आपको यहाँ पर डाल देना है, जो भी आपका परमानेंट एड्रेस हो। यानी कि अगर करंट और परमानेंट सेम ही है तो आप डाल सकते हो। सारा एड्रेस अच्छी तरीके से डालने के बाद अब आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसके अंदर जो आगे का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा आपका एजुकेशन और क्वालिफिकेशन का आएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के अंदर जो पहला स्टेप है, इसके अंदर आप जितने मर्जी आप पढ़े लिखे हो उतना आपको स्टडी डाल लेना है, और उस स्टडी को आपको ये नीचे जो चूज फाइल का ऑप्शन दिखा रहा है तो यहाँ पर ये फाइल आपको डाल देनी है। अगर आप अनपढ़ भी हो तो इलिटरेट करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। और नीचे दोस्तों अगर मंथली इनकम की जो स्लैब है, यानी कि आप जो अनपढ़ होके या फिर ग्रेजुएट होके कितना आप कमा रहे हो तो उस हिसाब से आप यहाँ पर डाल दीजिए। यहाँ पर कम से कम 10,000। इसके बाद आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। दोस्तों इसका जो आगे का नेक्स्ट इंटरफेस है ऑक्यूपेशन का, अब ये सबसे मेन पॉइंट यहाँ पर आ गया है, जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म का मेन पॉइंट है श्रम कार्ड का। तो बाकी तो आगे आपने डिटेल कंप्लीट अच्छे तरीके से करने के बाद आपको देखिए इस ऑक्यूपेशन एंड स्किल के अंदर देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको ये पढ़ लेना है। अगर इन कंपनी में अगर आप काम करते हो तो आपको यस कर देना है, ठीक है। यस करने के बाद आपको यहाँ पर अपना ईमेल आईडी वगैरह वो डाटा वो डाल देना है। अगर इन कंपनी में आप काम नहीं करते हो, अदर काम करते हो, तो अब आपको देखिए प्राइमरी ऑक्यूपेशन है, इसकी लिस्ट देखना चाहो तो आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये लिस्ट है, यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ये लिस्ट शो कर देगा। इस प्रकार की लिस्ट होगी। मान लो कि आप यहाँ पर कारपेंटर का काम करते हो, कारपेंटर के अंदर आपकी कई सारे जो काम है इसके अंदर, मान लो कारपेंटर जनरल हो जो भी हो, इस हिसाब से आपको अपना जो जॉब है वो चुन लेना है। आप एग्रीकल्चर लेबर का काम करते हो तो आपको लेबर एग्रीकल्चरल चुन लेना है। इसके बाद आपका क्या काम है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर उठा लिया जाएगा कि कौन से सेक्टर में आपका ई श्रम कार्ड है वो बनेगा। इसके बाद दोस्तों इसके अंदर आपको कितना एक्सपीरियंस है, 2 साल का 5 साल तक आप एक्सपीरियंस डाल सकते हो। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आपको यहाँ पर 0 कर देना है। अगर आपका 2 साल का एक्सपीरियंस है तो आप यहाँ पर डाल दीजिए कि मान लो एग्रीकल्चर में जो भी आप काम करते हो उसका आपको एक्सपीरियंस है। सेकेंडरी वर्क है वो आपको यहाँ पर डाल देना है। सेकेंडरी में अगर आप कंस्ट्रक्शन वर्कर हो तो आपको कंस्ट्रक्शन वर्कर का जो भी आपको काम आता है दोस्तों तो वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मान लो मैं आपको समझाने के लिए सब कुछ डाल रहा हूँ, इस प्रकार से आप इसमें डाल लीजिएगा। अब दोस्तों इसके अंदर आपका कंस्ट्रक्शन के अंदर आपने जो भी इसके अंदर डाल लिया है। इसके बाद दोस्तों देखिए अगर आपके पास ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। अगर आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन दोनों में से चुन लेना है कि रिसीव फॉर्मल जो आपकी ट्रेनिंग है वो आप लेना चाहते हो, डू नॉट रिसीव फॉर्मल ट्रेनिंग वगैरह आप नहीं लेना चाहते, या फिर आपने जो कुछ किया है वो खुद किया है तो वो अपने हिसाब से आपको डाल लेना है, ठीक है। और अगर नहीं लेना चाहते तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद आपका सब जो स्किल है इसके अंदर आपने जो लर्निंग ली है वो सेल्फ ली है क्या ली है वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिए। अब इंटरेस्ट स्किल की बात करें तो आपको यहाँ पर ये क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको सेव पर क्लिक कर देना है। सेव करने के बाद देखिए दोस्तों इसका जो डाटा है वो आगे कंप्लीट दिखा दिया जाएगा। अब इसके बाद जो इसका लास्ट जो पॉइंट आता है ना दोस्तों वो आता है बैंक का। यहाँ पर बैंक अकाउंट जो नंबर वगैरह है तो बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। कन्फर्म बैंक अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डाल देना है। अकाउंट होल्डर नेम आपको यहाँ पर डाल देना है। इसके बाद आपको सर्च IFSC डालोगे तो ऑटोमेटिक से बैंक वगैरह को उठा लिया जाएगा और आपको सेव एंड कंटिन्यू पर आपको क्लिक कर देना है।
सेव एंड कंटिन्यू पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका ई श्रम कार्ड बन के आपके सामने तैयार होके आ जाएगा। अच्छे तरीके से हर तरह की डिटेल को अच्छे से समझ के आप ई श्रम कार्ड बना सकते हो दोस्तों। अब चलिए दोस्तों, मैं ई श्रम कार्ड डाउनलोड करने का प्रोसेस मैं आपको बताता हूं कि आप ई श्रम कार्ड डाउनलोड कैसे कर सकते हैं या फिर ई श्रम कार्ड के अंदर आप अपडेट कैसे कर सकते हैं। अब आपको देखिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड, आपको यहाँ पर क्लिक करना है ऊपर वाले कॉलम में, आधार अपडेट यूजिंग आधार। अगर आधार करना चाहते हो, अपडेट प्रोफाइल जो करना चाहते हो वो हो जाएगी। नाउ योर यूएन यानी कि यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, तो वो आपको यहाँ पर डाल लेना है। यहाँ पर ये सब कुछ डालने के बाद आपका जो ई श्रम कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों बारी आती है कि हमें जो क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले आने वाले समय में। ई श्रम कार्ड के जैसे ही आप होम पर आते हो तो यहाँ पर देखिए स्कीम के अंदर आ जाना है। यहाँ पर सोशल सिक्योरिटी वेलफेयर स्कीम आपको दिया हुआ है। यहाँ पर इसके अंदर आप क्लिक करोगे तो इसके अंदर आपको काफी सारी जो योजनाएं हैं वो दी जाती है दोस्तों। अब प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना ओल्ड एज जो प्रोटेक्शन के लिए जो पेंशन दी जाती है, इसका प्रॉपर तरीके से मैंने वीडियो भी बनाया है। लेकिन दोस्तों आप इसके अंदर तभी रजिस्ट्रेशन कर पाओगे जब आपके पास ई श्रम कार्ड होगा। ई श्रम कार्ड इसमें एक्टिव कर दिया गया है। कुछ और स्कीम है जिसके अंदर ई श्रम कार्ड एक्टिव कर दिया गया है, जैसे मनरेगा जॉब कार्ड हो गया या फिर किसी प्रकार के आपको मान लो सरकार की तरफ से कोई लोन दिया जाता है मजदूरी के लिए, तो उसके अंदर ई श्रम कार्ड हो गया। काफी सारी ऐसी योजनाएं हैं जिसके अंदर ई श्रम कार्ड को एक्टिवेट कर दिया गया दोस्तों। तो इसका प्रॉपर तरीके से मैंने पहले भी जो एक दो वीडियो डाल रखे हैं, तो आप वो वीडियो देख करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।